नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भारत देश में राष्ट्रपति की चुनाव किस तरीके से होता है और राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन-कौन वोट देता है, किस तरीके से वोट दिया जाता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति का वोट किस तरीके से गिनती होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। भारत देश जो है एक गणतंत्र और लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। गणतंत्र मतलब जहाँ राष्ट्रपति मेन होते हैं और लोकतंत्र जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति सिर्फ देश का मुखिया है, उसका और कोई काम नहीं है। और शासन चलाने के लिए हमने जिसको रखा है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। दूसरे कंट्री की तरह हमारे देश में राष्ट्रपति देश नहीं चलाते। हमारे देश में शासन चलाने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाया है। इसीलिए भारत जो है गणतंत्र लोकतंत्रात्मक देश है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति हेड होता है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का शासन नहीं, प्रधानमंत्री शासन चलाते। तो राष्ट्रपति हमारे देश में एक ऐसा अंग है जो सदन का एक अंग है। जैसे सदन में 3 आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो उसमें से राष्ट्रपति का अंग है, लेकिन सदन सिर्फ 2 ही होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो राष्ट्रपति का चयन किस तरीके से होता है वो जानते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले योग्यता जो है इस प्रकार होनी चाहिए। आपको सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति पद के लिए 35 प्लस उम्र होना चाहिए। एंड तीसरा, वो पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया। दिवालिया मतलब जरूरत से ज़्यादा कर्ज ना लिया। एंड चौथा आता है, आपका कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, मतलब सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं लेना चाहिए। और इनके लिए जो प्रस्ताव इस तरीके से होता है, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपका नाम कम से कम 50 जो है 50 मेंबर लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिल के 50 संसद में जाके आपके नाम पर गुहार लगाएंगे। मतलब 50 लोग आपका प्रस्ताव देंगे कि हाँ, हम इन्हें राष्ट्रपति पद के मतलब जगह के लिए खड़ा करते हैं कैंडिडेट। एंड 50 लोग आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए कि हाँ, हम इस बंदे को सपोर्ट करते हैं इस पद के लिए। मतलब रिक्वेस्ट भी करेंगे 50 संसद और आपको सपोर्ट भी करेंगे 50 संसद, तब जाके आप जो है राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो पाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आम आदमी वोट नहीं डालते, इसमें वोट डालते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, और इसे ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। और वही मेंबर जो है अपने लोगों के वोट को रिप्रेजेंट करते हैं एक अनुपात में। पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा के लिए जो आइन बनाता है वो होता है विधानमंडल। और भारत में पूरे राज्य के एमएलए मिला के संख्या है उनकी 4033। और राज्य में 2 सदन होता है, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है, जैसे कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। बाकी सभी राज्यों में जो है विधानसभा है, इसलिए विधानसभा के सदस्य ही वोट देते हैं। विधान परिषद के सदस्य को इसमें वोट देने की अनुमति नहीं है। पूरे भारत में एमएलए की जितनी संख्या है, मान लो 4033 लोग, तो वो सब वोट तो देते हैं, लेकिन उनका वोट काउंटिंग होता अलग तरीके से। इसका एक प्रणाली है, जैसे आपके राज्य में कितनी जनता है उसी हिसाब से आपका वोट का वैल्यूएशन होगा। आप 1 वोट दोगे, लेकिन उस 1 वोट का कई ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। उसका एक फॉर्मूला जैसे निकालते हैं, एमएलए का वोट इस तरीके से निकाला जाता है, उस राज्य का जनसंख्या डिवाइडेड बाय एमएलए इंटू 1/100। मतलब जिस राज्य में जितनी ज़्यादा पब्लिक है उस एमएलए का उतना ज़्यादा वैल्यू होता है एक वोट राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उनकी एमएलए का एक का वोट का वैल्यूएशन है 208। और 208 वोट इंटू 403 एमएलए इक्वल टू इनका वोट निकलता है टोटल 83,824। और भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जहाँ
वोट का वैल्यूएशन है 7 और सीट है उनकी 32। तो इन दोनों को गुणा कर दो, आपको मिलेगा 224। तो इनका वोट का वैल्यूएशन इतना कम है। और भारत के टोटल एमएलए का वोट आप देखेंगे तो सबका निकलता है 5,43,231। तो इतने वोट जो है राष्ट्रपति को जाते हैं सिर्फ राज्यसभा से। अब बात करेंगे संसद की। संसद जो है देश के लिए कानून बनाता है और संसद की टोटल सीट है 776, जिसमें से 543 जो है लोकसभा से देते हैं और 233 जो है राज्यसभा से। लोकसभा से सिर्फ 543 देते हैं और 2 लोग जो है वोट नहीं देते क्योंकि वो एंग्लो इंडियन सीट रहता है। एंग्लो इंडियन बोले तो वो लोग जिनके बाप अंग्रेज है और माँ भारत देश की है। ये अंग्रेज जब थे उस टाइम उन्होंने बहुत लोगों से शादी भी किया था, तो इसीलिए जो लोग यहाँ हैं तो उनकी कौन सुनेगा, इसीलिए उनका 2 सीट दिया जाता है और जिसे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देते हैं। इसीलिए उन्हें वोट देना अलाउ नहीं करते क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के फेवर में जाएगा। एंड दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा से जो 250 सीट होता है ना, 250 में से सबको वोट देना अलाउ नहीं है, सिर्फ 233 देते हैं क्योंकि बाकी लोग जो है ना राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं, खेल से, कला संस्कृति, ये सब चीज़ से। सिर्फ जिन लोगों को जनता चुनती है वही लोग ही यहाँ वोट दे सकते हैं। अब हम वैल्यूएशन निकालेंगे एमपी वोट का। एमपी वोट का फॉर्मूला है टोटल एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल एमपी इक्वल टू जितना निकला वो हो गया एमपी वोट का वैल्यू, मतलब 700 एक एमपी का वैल्यू है। तो अब टोटल वोट उसका कितना निकलेगा, 700 इंटू 776 इक्वल टू 5,43,200। ये हो गया सांसद के लोगों का वोट। इतना एमपी का जो है वोट जाता है राष्ट्रपति के पास टोटल। एंड टोटल एमएलए प्लस टोटल एमपी का वोट होता है 10,86,431। इतना वोट जो है राष्ट्रपति को वोट जाता है। सबका वोट अपना अपना फॉर्मूले के हिसाब से जाता है। और एमएलए और एमपी जो मिलके वोट देते हैं इसे ही कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। यही लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। अब राष्ट्रपति का वोट जो है ना ईवीएम से या बटन दबाने तरीके से नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव होता है बैलेट पेपर से। अभी भी वहाँ पेपर में वोट देते हैं और उसका एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ 1 2 3 जो खड़े हैं आप उसमें से किसी एक को वोट दिए और बाकी दोनों को छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति वोट में आपको सबको वोट देना होता है, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि आप मान लो 3 लोग हैं तो तीनों में से किसको ज़्यादा पसंद करते हो, किसको कम पसंद करते हो और किसको पसंद ना करते हो। आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हो उसके एक नंबर देना पड़ता है और जिसे थोड़ा कम पसंद करते हो उसको 2 नंबर देना पड़ता है और जिसे आप पसंद ही नहीं करते उसे आप 3 नंबर। ऐसे करके जितने टोटल एमएलए और एमपी है वो सब इस प्रकार से वोट देते हैं। वोट की जो गिनती होती है उसे ही कहा जाता है एकल संक्रमणीय मतगणना प्रणाली, मतलब एक डिफरेंट टाइप का गणना है। इनका वोट का काउंटिंग जो है 3 प्रकार से किया जाता है। पहले गिनती किया जाता है कि एक एक नंबर किस किस को ज्यादा मिला। मान लो ए बी सी, तीनों में से तीनों का वोट सबसे पहले ये देखा जाएगा कि एक नंबर इनको कितना मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए को 2 एक नंबर मिले, कि बी को भी 2 एक नंबर मिले, अगर सी को यहाँ एक ही जन ने पसंद किया है 1 नंबर पे, तो इस जगह पे सी जो है डायरेक्टली हट जाएगा यहाँ से और इसका जो वोट है वो ए और बी में बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद गिना जाएगा 2 नंबर किसको ज़्यादा मिला है। सी का वोट जो है बढ़ने के बाद भी अगर ए और बी का वोट बराबर है 1 नंबर पे तो उसके बाद 2 नंबर गिना जाएगा। जैसे कि ए के पास अगर 2 एक ही है और बी के पास यहाँ 2 है तो इस जगह पे जीत होगा बी का और ए जो है हार जाएगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 4-5 दिया है, वहाँ तो जितने एमएलए एमपी सबका वोट दिया जाता है और सबका गिना जाता है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है और इस चुनाव में वोट कौन कौन डालते हैं और इसका वोटिंग किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो काउंटिंग किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।